चलो बच्चों, एक बार फिर नई क्लास में आपका स्वागत। आज का विचार किए गए श्रम का मूल्यांकन लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक अन्वेषण है। ठीक है, करेक्ट बात है। जो बच्चे देर से आए, क्या कहा? किए गए श्रम का, पहले तो श्रम करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी, उसके बाद अगर लक्ष्य प्राप्त करना तो उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी, एक आवश्यक अन्वेषण है उसके लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आज आता है बच्चों, हमने कल इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फतेह शाह पढ़े थे। फतेह शाह के बाद जो अगले शासक आ रहे हैं प्रदीप शाह हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि जो फतेह शाह हैं उनकी मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? उपेंद्र शाह बैठे, है ना। वो बड़े जो है मतलब जो है धर्मपरायण व्यक्ति थे, और कुछ ही दिन के शासन करने के बाद जो है कौन बैठा गद्दी पर? हाँ, दीपावली के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, उसके बाद जो है क्या है? दिलीप शाह कुछ दिन के लिए गद्दी पर बैठे। बात समझ में आ गई? उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर फतेह शाह के क्या लिखा? प्रदीप शाह जो है फतेह शाह के पुत्र उपेंद्र शाह के बाद, है ना, उनके पुत्र उपेंद्र शाह के बाद शासक बने। वो निसंतान थे। कौन? उपेंद्र शाह। कैसे थे? तो निसंतान कैसे लिखा है? उपेंद्र शाह क्या थे? निसंतान थे। तो उपेंद्र शाह के भतीजे दलीप शाह, है ना, दलीप शाह जो है क्या है? गद्दी पर बैठे न, मतलब दलीप शाह के मतलब जो है क्या, दलीप शाह इनके मतलब उपेंद्र शाह जो है क्या हैं? उपेंद्र शाह के भाई दलीप शाह हैं, और दलीप शाह के पुत्र क्या हैं? प्रदीप शाह है। करेक्ट हो गया। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि फतेह शाह के बाद जो उपेंद्र शाह बैठे वो निसंतान थे। शॉर्टकट सी बात, सीधी बात है। इसके कारण से उन्हीं के जो है भतीजे जो है कौन बैठे हैं? अगले सक्सेसर प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। प्रदीप शाह जो है जब गद्दी पर बैठे तो उस समय मात्र उनकी उम्र कितनी थी? 5 वर्ष थी। और उनकी माँ जो है कनक देई उनकी संरक्षिका के रूप में जो है क्या हुई? स्थापित हुई। बात समझ में आ गई। और उन्होंने उनको जो है लगातार संरक्षण दिया। लेकिन यहाँ पर जो उनके दरबारी गुट थे उसी प्रकार से जो है ये घटना आती, जैसे तुर्काने चहलगामी जो है बाद में बंद कर दी गई बलबन के समय में। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर राजपूत हैं, खसियाँ हैं, पंच भैया हैं और कठौच हैं। ये कठौच भाई जो है देखा जाए तो इस काल में जो है किंग मेकर की भूमिका में भी थे, और बड़े दरिया क्या मतलब जो कठौच बंधु थे वो दरिया अपने दरबारी षड्यंत्रों के लिए भी जाने गए। जैसे उधर जो है आप देखेंगे क्या, चंद में जो है उधर कौन था? शिवदत्त जोशी का पुत्र क्या था? है हरदेव जोशी। उसी प्रकार की भूमिका जो है इन कठौचों की कहाँ रही है? चलो बच्चे करो उसे, कहाँ रही है? प्रदीप शाह के काल में रही है। अगर आप देखेंगे कि राज्याभिषेक के समय उनकी उम्र जो है कितनी लिखी है? 5 वर्ष। ठीक है। उसके बाद अगर अगली बात आती है इधर देवीचंद। अगर प्रदीप शाह की बात करें तो उनके समकालीन थे कौन? देवीचंद। 1723 में आक्रमण लोहाबगढ़ और बदानगढ़ को लूटा। किसके? प्रदीप शाह के। बात समझ में आएगी। लेकिन तत्समय जो है वो अभी क्या है? सत्ता पर नहीं स्थापित हुई हैं। फिर रणचूला कोट में भी उस समय भी जो है कनक देवी के हाथ में जो है क्या है? सत्ता है। तो रणचूला के युद्ध में चंद सेना ने फिर जो है क्या है? पंवारों को हराया, और उनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। लेकिन गणाई के युद्ध में एक बार फिर पंवार सेना ने अपनी पूरी शक्ति के साथ जो है चंद सेना को हरा दिया, और अब स्थितियाँ जो है क्या आ गई? बराबरी पर आ गई। ऐसे में 1729-30 में कौन? प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। उन्होंने जो है क्या है? सबसे पहले बंधु मित्र और लक्ष्मीधर ओझा, उन्होंने जो है जैसे अशोक ने अपने दूत जो है शांति स्थापना के लिए भेजे थे, इसी प्रकार उन्होंने जो है क्या है किसके? कल्याण चंद के दरबार में, कल्याण चंद चतुर्थ आ गए हैं। अब बात समझ में आ गई। उधर जो है कौन से? इनके बाद देवी चंद के बाद कल्याण चंद आ गए हैं। उनके दरबार में इन्होंने शांति स्थापना के लिए राजदूत भेजे। और उसी समय जो है एक घटना और हुई 1743-44 में, कुछ समय बाद, कि रोहिलों का आक्रमण, नजीबुद्दौला जो भी उनके वो रहे होंगे, उनका आक्रमण हुआ। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जो है प्रदीप शाह ने जो है मित्रता का अच्छा परिचय देते हुए जो है क्या है? कल्याण चंद की सहायता भी की, और इससे जो है उनकी प्रगाढ़ मित्रता हो गई। लेकिन कालांतर में ऐसी बात हुई कि दीपचंद जो कल्याण चंद्र के पुत्र थे, वो जो है मतलब कि कल्याण चंद्र की मृत्यु के बाद दीपचंद गद्दी पर बैठे। इसी प्रकार से जहाँ यहाँ संरक्षिका ये थी क्या? कनक देवी थी। इस प्रकार यहाँ शिवदत्त जोशी जो है किसके? दीपचंद के क्या बने? संरक्षणकर्ता बने। लेकिन वहाँ भी दरबारी जो षड्यंत्र थे उसमें हरिराम जोशी ने जो है एक बार किसको? प्रदीप शाह को चंद राज्य पर आक्रमण करने के लिए क्या किया? आमंत्रण किया। लेकिन यहाँ तो शिकार ही क्या हो गया? शिकार हो गया। क्योंकि फतेह शाह के जो दरबारी थे वो इतना चालाक आदमी था दीपचंद, उसने जो है फतेह शाह के दरबारी अपने साथ
मिला लिए और इससे फतेह शाह की उसमें हार हुई। फिर जो है एक बार फिर संधि हो गई और उसी समय जो है 1772 में अगर बात करें तो पक्षाघात या जो है क्या पैरालिसिस के कारण से प्रदीप शाह की मृत्यु हो गई। और बात करें अगर जो है नजीबुद्दौला का नाम इसलिए आता है, कभी एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो 1757 में जो है उसने जो है क्या जीविता खां उसका पुत्र था। इन्होंने कुछ समय तक जो है यहाँ दून पर क्या किया, एक तरफ जो है मतलब देखो दोनों ने जो है मतलब इतना अपना नुकसान कर दिया। किसने, मतलब चंद शासक ने भी और किसने, पंवार शासक ने। जहाँ कुमाऊं का अल्मोड़ा लुटता रहा उसी प्रकार जो है दून जो है क्या है इन रोहिलों के हाथों से लुटता रहा। ये था क्या, बीच में डिफ्रैक्शन का कारण। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर नजीबुद्दौला ने कुछ साल तक शासन किया और रोहिला सरदार था, फिर जो है जीविता खां ने भी किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर पंवारों ने अपना अधिकार जो किस पर कर दिया, एक बार फिर दून पर कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रदीप शाह के समय में कुछ बातें और भी आती हैं कि सबसे बड़ी घटना तो ये है पंवार और जो है चंदों की इस काल में कि दोनों की मित्रता बहुत अच्छी रही। बात समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पर जो है प्रदीप शाह के जो सेनापति हैं या उनके जो है क्या हैं, बख्शी भी जिन्हें कहा गया, रघुपत चौथा हैं, चंद्रमणि डंगवाल हैं, रंगी बिष्ट हैं, दरबारी भी बोल सकते हैं इन्हें, और विद्याधर डोभाल, ये सब क्या हैं, उनके सेनापति या दरबारी थे। दून में इन्होंने अपनी राजधानी नवादा से कहाँ, धामावाला में स्थापित की। नवादा में जो है किसका महल है, रानी कर्णावती का महल भी है। दरबारी संयंत्र ये कठौच बंधु, अभी मैंने कुछ देर पहले कठैत बंधु कठैत बंधुओं ने जो है क्या है यहाँ पर बड़ी षड्यंत्रकारी भूमिका निभाई। जिस प्रकार जो है इधर जो है मतलब क्या है चंदों में जो है मतलब क्या है दीपचंद और उनके जो विरोधी हैं दरबारी संयंत्र हो रहे हैं, इन कठैत बंधुओं की जो है बाद में बोला कि पंच भैया काल में पौड़ी में हत्या कर दी गई और हमेशा के लिए इस सिरदर्द को जो है क्या है चंद वंश के में जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर हम अगली बात करते हैं बच्चों कि किसकी, प्रदीप शाह की, तो मौलाराम चित्रकार का जो है पहली बार जिक्र इन्हीं के दरबार में हो रहा क्या है, पहली बार है, मतलब आ तो वो पहले गए हैं, पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए थे, है ना मौलाराम, लेकिन इसके समय ये टाइम पे था, है ना, बात समकालीन। उसके बाद मेधाकर शर्मा दरबारी विद्वान जिन्होंने जो है रामायण प्रदीप का जो है क्या किया के लेखक या रचयिता हैं। जयदेव बोगड़ा एक ज्योतिषाचार्य हैं और मोनाशाही तिमाशा, उनकी तिमाशा एक मुद्रा पहले भी प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में आई है। और प्रदीप शाह के शासन में उनका जो सिक्का है वो आज भी जो है बोला गया लखनऊ संग्रहालय में क्या है संरक्षित है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल अगर जो है इतनी बात अगर आप करेंगे तो प्रदीप शाह का काल जो है 1717 से लेकर के 1772 देखा जाए। अगर मैं आपको एक नंबर के लिए आज यहाँ एक नंबर बहुत हैं, आप देखेंगे सबसे पहले मूल्यांकन में कौन सी संधि है बच्चों, मूल्यधन अंकन। ये आपको जो है हमेशा देखना चाहिए कि आपकी नज़रें इतनी पैनी होनी चाहिए। देखो तैयारी और लक्ष्य बोझ अगर होगा और रटना और ये सब कुछ होगा तो बड़ी परेशानी देगा। जितना हमारे दिमाग में पढ़ते पढ़ते क्या होगा चीज़ों का, जैसे मूल्यांकन देखा नहीं और दीर्घ संधि हमारे दिमाग में चली नहीं, अन्वेषण देखा नहीं और आपने कौन सा संधि पहचाना नहीं, क्या यण संधि, बात समझना, अनुधन ऐषणी तो है, अरे नहीं है, है ना, तो क्या बन गया है, वह बन गया है एक। उसके बाद ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, सारा ही क्या है वर्तमान काल का वाक्य है। और आप देखेंगे अल्प विराम रुकने के लिए, ध्वनि को रुकने के लिए, उसका भावार्थ स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार आपको हिंदी का बोध यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे परीक्षा में निसंदेह अगर आप इसमें कठोर प्रयत्न करें तो आपको नंबर 1 पास तो छोड़ दीजिए, नंबर 1 बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अरे ठीक है, कई चीज़ें तो आप जो है कैसा चल रहे हैं उसे जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो है क्या है आनंद के तौर पर ले रहे हैं। ये तीनों चारों जो बातें बोली मैंने, आनंद था कि नहीं था, और बोझ लेके चल रहे हैं जो है कि यण संधि क्या होती है कि एक बार अच्छी तरह समझ लो, पढ़ लो, और एक नहीं तो 10 बार पढ़ लो और उसे याद न करो और बाद में उसे अपनी हॉबी बना दो। एक बात 3 नंबर हुई है यहाँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे उपेंद्र में कौन सी संधि है बच्चों, उपधनेंद्र, तो कौन सी संधि है, गुण संधि है, अरे है ए ओ हर, बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ देखेंगे निसंतान, ऐसा लिखना चाहिए, बात समझ में आ गई। उसके बाद राज्याभिषेक में कौन सी संधि है, राजधन अभिषेक, ठीक है। ऐसे संरक्षणकर्ताओं पर आपके कई प्रश्न हैं। अगर आप यहाँ संरक्षिका ये हैं कौन, कनक देवी, उधर पृथ्वीपति शाह की कौन है, कर्णावती हैं, और आगे जो है गुलेरिया किसकी हैं, सुदर्शन शाह की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 3 इनको एक जगह लिख लेना पड़ा है,
कौन? दीपचंद है। संरक्षणकर्ता किसके? दीपचंद के। हाँ, दीपचंद के संरक्षणकर्ता कौन? हर्षदेव जोशी। अकबर के संरक्षणकर्ता कौन? बैरम खां। अरे ठीक है। शिवाजी के संरक्षणकर्ता कौन? उनके दादा कोंडदेव। अरे ठीक है। आप संरक्षणकर्ता पर ही कितने प्रश्न अभी अभी स्थापित हो गए, और यही आप देखेंगे पिछले पेपर में हमने यही चीज़ें जब करी थी, और आगामी भी इसी पर आपका भविष्य है। अरे बात समझ में आ गई? बाकी और भी कहीं है। यहाँ पर एक विचार ये आया मेरे दिमाग में, संरक्षणकर्ता पर आप एक स्पेशल नोट बना लीजिए। जहाँ पक्षाघात से मृत्यु हुई है, ऐसा आप जो है जितने जो है चंद नरेश और क्या नरेश हैं, जितनी उनकी बीमारियों से मृत्यु हुई है, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले उपेंद्र शाह के बोला था, किसके दिन मृत्यु हुई थी? दीपावली के दिन, बग्वाल दीपावली के दिन मृत्यु हुई थी। ठीक है। अरे ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर लोहावगढ़ बधानगढ़ की बात आ गई है, रणचूला कोट गणाई, ये रणचूला कोट, और इसमें जरा सा बेटा जो है मैं थोड़ा सा मेरे पास इनके क्या नहीं है, डेट और सन नहीं है, जरा रणचूला इतना सामान्य, ये बहुत ज़बरदस्त है कि रणचूला कोट का युद्ध किन किन के बीच में, तो चंदों के बीच में और किसके बीच में है? मतलब कनकदेवी वर्सेस जो है कौन? देवीचंद, है ना। और वही फिर गणाई युद्ध, फिर वही कौन? देवीचंद और कनकदेवी। अरे करेक्ट हो गया। उसके बाद ये कभी ये पूछा जाए, लक्ष्मीधर ओझा और बंधुमित्र किसके दरबारी थे? या किसी ने जो है अशोक ने जैसे क्या महेंद्र और संघमित्रा और अनेक जो है महामात्रों को, धम्म महामात्रों को जो है क्या है अपने धर्म और शांति की स्थापना के लिए जगह जगह भेजा। आपको याद होने का कारण भी होना चाहिए। अगर इसी को याद करेंगे तो आप जो है वहीं फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसी में अगर जो है क्या है अशोक के क्या धम्म, जो उन्होंने अलग अलग धम्म महामात्र भेजे थे, और उसमें से संघमित्रा और महेंद्र की बात आती है, उनको क्या श्रीलंका भेजा था। ऐसे जो है मजंती का है, पता नहीं कौन कौन है, मैं अभी जो है भूल गया हूँ। लेकिन इसी प्रकार बंधुमित्र और लक्ष्मी ओझा को आप उसके पैरेलल याद रखेंगे, आपको कभी भी भूल नहीं पड़ेगा। अरे ठीक है। और 1729-30 में वो गद्दी पर बैठे। अरे ठीक हुआ। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात अचानक ही भूल गया था। 1717 का सन आपको जो है प्रदीप शाह के साथ इसलिए याद रखना चाहिए, क्या अंकों से याद रखना चाहिए कि इसी समय क्या फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, मुगल शासक, परवर्ती मुगल शासक, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खुले व्यापार की छूट, बिना टैक्स के जो है मुक्त व्यापार की छूट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। तो 1717 आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ 1772 है, तो 1772 में क्या है? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है क्या? 73 में है ना। 72 में फिर वो आ गया होगा। हाँ बेटा, हैं कुछ दर्द नहीं हो रहा, चलो करो आप काम, ऐसा नहीं चलता। ठीक है। अरे ठीक है। अरे मजा नहीं आ रहा क्या? इधर ध्यान दो। ठीक। हाँ, और वो 1723 का है रणचूला कोट का है 1723 का। अच्छा हाँ ठीक है। गणाई का युद्ध भी देख लेना। ठीक है। रणचूला कोट नहीं गणाई का ये जब चालू हुआ, ये श्रीनगर में है। वहाँ जाके मुस्लिम मारा आपने। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई। गणाई जो है श्रीनगर में पड़ता है। रणचूला कोट तो उधर ही पड़ेगा यार, अल्मोड़ा की तरफ, तो इधर ही पड़ेगा। ठीक है। हैं रणचूला बैजनाथ की, है ना। अरे ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर अगर जो है इस समय में रोहिलों का आक्रमण, पहला आक्रमण आप याद कर लेना 1743-44 में याद रख लेना। नजीबुद्दौला का आक्रमण भी जो है 14 पर 1700 है हाँ। चलो जो भी होगा, लेकिन कम से कम इतना आपको जो है पता होना चाहिए इस समय। पैरालिसिस, पक्षाघात किससे होने वाली बीमारी है? क्या है? नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? इससे प्रभावित होता है। और होता किस कारण से होगा? स्ट्रोक के कारण। इससे जो है आपका जो है ब्लड प्रेशर वगैरह ही जो है क्या उच्च रक्तचाप इत्यादि। हाँ, बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको शिवदत्त जोशी याद रहना चाहिए। किसका? वो दीपचंद का संरक्षणकर्ता। यहाँ बिल्कुल नंबर है। अरे ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये तो कोई बात ही नहीं है, कटहच बंधुओं का संबंध किससे है? प्रदीप शाह के समय। ठीक है। दरबारी मतलब षड्यंत्रों में थे। ठीक है। मौलाराम चित्रकार की बात तो आप करेंगे। मेधाकर शर्मा का रामायण प्रदीप का लेखक, बिल्कुल भूल नहीं पड़ना चाहिए। जयदेव बहुगुणा ज्योतिषाचार्य में कौन सी संधि? ज्योतिष जन आचार्य, अ धन आ। ठीक है ना।
ये तो जयदेव ना ये तो जयदेव जो बहुगुणा को ज्योतिषाचार्य कह रहा है कि ये उसका ज्योतिषाचार्य था। कोई बात नहीं, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तिमाशा क्या थी? एक मुद्रा थी, और किसके समय की थी? प्रदीप शाह की। और इस प्रकार की मुद्रा जो है कहाँ पाई गई? कहाँ जो है आज भी संरक्षित है? लखनऊ संग्रहालय में। तो आज के लिए बच्चों जो है इतना है। और अब जो है अगला जो शासक होगा वो ललित शाह होंगे, और आप देखेंगे प्रद्युमन शाह होंगे। इस प्रकार से जो है क्या है, प्रद्युमन शाह के खुड़बुड़ा मोहल्ले में जो है क्या है, उनकी वीर गति को प्राप्त होने के बाद फिर जो है क्या गोरखाओं का आगमन हो जाएगा। श्रीनगर हराया भैया, फिर वो भाग कर गया। ठीक है, वहाँ पे हाँ चलो तब बात करते हैं इस पर। आज क्लास फिर चंबा में हराया, हाँ। तीसरी बार वो बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ। हाँ ठीक करें आप, जब जब सुरेंद्र भाई वो चलेगा तो उस समय आप इसे रिकॉल कराएंगे। हाँ, तो आज की कक्षा के लिए जो है इतना, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।